इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो। ये जो मोहम्मद बिन सलमान इधर नहीं आया, इंडिया चला गया, ये हमारे साथ एक बड़ा कोलैप्स है। हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीके जेट में। दोस्तों, इस समय कनाडा और भारत के बीच में काफी तनातनी चल रही है। पहले कनाडा ने भारत का एक डिप्लोमेट निकाल दिया, तो वहीं भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को निकाल दिया। अब इन दोनों देशों के बीच में बराबर का मुकाबला चल ही रहा है। अब इसी टॉपिक्स को लेकर सना अमजद गई है पाकिस्तानी पब्लिक के बीच। तो चलिए देखते हैं, पहले पाकिस्तानी पब्लिक भारत का साथ देती है या कनाडा का, फिर हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और हम मिलेंगे आपको वीडियो के लास्ट में। इंडिया और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात जो है वो काफ़ी कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं। खालिस्तान का एक रहनुमा कत्ल हो गया है, जिस पर कनाडा का कहना है कि जो इंडिया का सफारतकार है वो रो का एजेंट है और इस मामले में वो सारा मुलविस है, लिहाजा उनको मुल्क बदर कर दिया गया है, जिसके का जवाब दिया है इंडिया ने। और इंडिया ने कनाडा के सफारतकार को कहा है कि 5 दिन के अंदर अंदर आप मुल्क छोड़कर चले जाएं। सर, आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना होते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की ज़रूरत नहीं थी कि जवाब, उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। कनाडा ने इंडिया के सिफारतकार को मुल्क बदर कर दिया और कहा है कि आप रॉ के एजेंट हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? ये तो उन्होंने सही कहा है, क्योंकि इंडिया वाले तो हर जगह अपनी मुदाखलत करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। राव के एजेंट तो वो वाकई हैं। तो ये तो एक अच्छी स्टेट है कि उन्होंने ये फैसला लिया कि हमारे मुल्क में हर बंदे का वही हकूक़ है जो इंडियन के हैं या वो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं लोग कैनेडन। तो वो सही किया उन्होंने सफारतकार को निकाल दिया कि वो वाकई राह के एजेंट ही हैं। तो सर, इंडिया ने भी इसका रिएक्शन देते हुए कनाडा के सफारतकार को कहा कि जी आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो वो चले जाएं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तो इंडिया को पड़ेगा। कनाडा को कौन सी इंडिया से कोई ख़जाना मिलना है या कोई मसला है? अगर उनका मुल्क सेव नहीं है, उनके मुल्क में कत्ल हुआ है, ये उनकी मुल्क की स्टेट का मसला है, क्योंकि वहाँ पे क्राइम ज़ीरो है कनाडा में। इंडिया में भी लोग मरते हैं, कुछ भी नहीं वहाँ पे होता है। इस वजह से उन्होंने अच्छा फैसला किया है। अगर कनाडा का सफारतकार वो वापस बुला रहे हैं तो इससे इंडिया को नुकसान है। सर, मुझे नहीं लगता इंडिया को नुकसान है। आप देखें कि इंडिया उभरती हुई मौशियत है, फिर भी लोग बाहर तो जा रहे हैं ना। कनाडा जाने के लिए तो सफारतकार होगा तो कनाडा जाएंगे। आप खुद देखें कि कनाडा में सिख कितने रहते हैं, इंडियंस भी रहते हैं। अगर वहाँ के ये लाजमी है कि हर बंदा कहेगा मैं इसी मुल्क में रहूँ, चाहे वो जितना मर्जी स्टेबल हो जाए। लोग फिर भी बाहर को प्रेफर इसलिए करते हैं कि वहाँ का ना एटमॉस्फेयर अच्छा है, वहाँ की हर चीज़ डिफरेंट है जो एशिया में नहीं है, वहाँ के मुल्कों में है। लेकिन सर, अब कनाडा के जो लोग हैं वो अपने प्राइम मिनिस्टर पर भी प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि आप जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में नाकामयाब रहे हैं, लिहाजा अपनी कुर्सी छोड़ दो? नहीं, वो सही है। बस वहाँ के जो लोग हैं ना, कैनेडियन लोग नहीं कह रही है, वो इंडियन कम्युनिटी कह रही है। जो कनाडा के शहरी हैं उनको पता है कि उनके मुल्क में कत्ल हुआ है बंदा, तो वो एक सिर्फ पर्सनल अपने वो किसी इनको जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर हुआ है। तो वो इंडियन इन लोगों ने ये ज़्यादा शोर मचाया हुआ है कि जी फिर आप अपना इस्तीफ़ा दें, आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रहे, क्योंकि उन्होंने इंडिया की बात नहीं ना मानी। इंडिया को उन्होंने जूता दिखाया ना, तो इंडिया को अब वो दर्द हो रही है, इस वजह से वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया के मामले में मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कूदना बनता है?
उनका बेचारों का वैसे कोई नहीं मुंह लगाता, इनकी अपनी औकात कोई है नहीं, वही कहता है आ खाम खा आ मुझे बैल मार, ये वो हिसाब है, ये अपनी तरफ से बीच में कूदे हैं कि जी हमारा कुछ बन जाए। और मेरी बात सुने, बिलावल जो है उसकी अपनी तो कोई औकात नहीं है, सिवाय उसकी माँ का नाम ही है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, और उनके पास है क्या? एक वो भुट्टो है जो अभी तक नहीं मिल रहा, वो पता नहीं किधर जिंदा है। वो अपना साहब ने कहा है तो ठीक कर लो, किसी के मामला में टांग अड़ा दी ऐसे कर रहे हो जैसे वो इनकी फिर भी टगे की वैल्यू नहीं है। ये होती है कि वैल्यू ना हो, बंदा किसी की मुदाखलत कर रहे हैं कि हम भी हाईलाइट हो जाए मीडिया में, जी हम ये बात की है। इंडिया ने जो उनके रहनुमा को कहा है कि आप छोड़कर चले जाएं, आपको लगता है कि इंडिया ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है? क्योंकि इंडिया ने कहा है कि ये हम पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें जी, जिसका कत्ल होता है ना, वो उसको सबूत देने चाहिए। अगर कनाडा में कत्ल हुआ है तो सबूत देने चाहिए उनको। अगर इंडिया ने मुल्क बदर किया तो उससे पहले इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी चाहिए। इल्ज़ाम है ना, अभी तो इल्ज़ाम की हद तक है, अभी आगे इन्वेस्टिगेशन होनी है, पता चलना है कि क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन मेरा तो यही ख्याल है 70% इंडिया मुलविस होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इंडिया से इतनी खारबाजी क्यों? मुझे खारबाजी नहीं है, मुझे एक बंदे की नेचर का पता है। अच्छा। मोदी जो है वो वैसे ही गुजरात का कसाई है, उसने मुसलमानों को तो नहीं छोड़ा। अब वो चाहता है कि जो ये सिख हैं, सिख बरदरी है, इनको भी ना छोड़ें, कि बस मैं अपना जो है ना इंडिया में सिर्फ अपनी हुकूमत ही चाहूँ, मेरे पास कोई अकलियत भी ना हो, ना मुसलमान हो ना सिख हो। सर, हम रह सहकर गुजरात के मुद्दे पर ही क्यों वापस आ जाते हैं? हम नरेंद्र मोदी की बाकी चीज़ों को क्यों नहीं देखते? अब जो इंडिया के उन्होंने इतने जामिया का इफ्तिताह किया है, जो इतने मुसलमानों को उन्होंने सपोर्ट किया है, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है कि जो बंदा जो अच्छे काम करता है ना, उसकी होती है ना। तो इसने कौन से अच्छे काम किया? एक चाय बेचने वाला बंदा, जब वो हिंदुज़म को सपोर्ट करने के लिए, मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए उसने कत्ल किए, उस वक्त तो जारी बात है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिली थी। तो हमारे दिल में तो जारी बात है हमारा मुसलमान भाई शहीद हुए हैं। एक गुजरात की एक ट्रेन पूरी की पूरी चला दी गई। तो कहा जा रहा है उसके पीछे भी मुसलमान और पाकिस्तानी मुलविस था। तो अभी जो हमारे मुल्क में हुआ था उसमें कौन मुलविस था? उसमें भी तो ये बीच में ये जितने भी हैं, कोई ना कोई तो मुसलमान पाकिस्तानी मुलविस है ना, तो कोई ना कोई तो मुलविस होता ही है इसमें। ये कौन सी बात है? हमने मेन देखना है कि मरकजी किरदार कौन सा है, बुनियादी वजह क्या बनी है, बुनियादी चीज़ क्या थी? बुनियादी चीज़ यही थी मुसलमानों से नफरत। सरहदों को महफूज करने के साथ साथ हमें हमसाए मुल्क के साथ ताल्लुकात ही बेहतर करने पड़ेंगे, तभी हमारा मुल्क तरक्की करेगा। बजाय हम इस पे इंडिया पे तनकीद करें, जब इंडिया कोई अच्छा काम करता है, कोई डेवलपमेंट करता है, वो तो हम उससे सीखते नहीं हैं। कोई नेगेटिव बात होती है उस पर हम बयानबाजी करने फौरी आ जाते हैं। बात सीखने की नहीं है कि हमें माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हमें शऊर दिया है, हमें भी पता है, हमारे हुक्मरानों को भी पता है कहाँ पे मुनाफा ज़्यादा होता है, कहाँ पे नहीं होता। अब ये देखें अफ़गानिस्तान वाला जो मामलात हुए हैं, अब देखें कि डॉलर किस तरह हमारी आर्मी ने इसको संभाला, डॉलर की कदर किस तरह नीचे आई है। अफ़गानिस्तान जो कहता है ना पाक अफ़गान भाई भाई, ये सब झूठ है। यही डॉलर अगर वो इंडिया में स्मगल करे, वो एक दिन भी नहीं स्मगल होने देंगे। तो हमारे जो इसके पीछे ताकतें हैं ना, यही हैं, यही नफरत फैला रहे हैं। और यही हम चाह रहे हैं कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान को इन्होंने किसी तरीके से डिमोलाइज्ड और इसको डिग्रेड करना ही करना है। अभी एक मिसहैप हमारे साथ ज़रूर हुआ है कि जो मोहम्मद बिन सलमान इधर नहीं आया, इंडिया चला गया। ये हमारे साथ एक बड़ा कोलैप्स है। ये बड़ा ये यकीन करें कि बड़ा ये पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा इससे। हालात तब भी अच्छे होंगे जब डिलीवर करेगा कोई आके, जब कोई IMF को खैरबाद कहेगा, IMF से मुआहिदा जो है ना उसको खैरबाद कह देगा कि भाई हम इतना सूद नहीं भरेंगे, अब ये तुम्हारे पैसे हैं, हम तुम्हारे पैसे ही सिर्फ तुम्हें लुटाएंगे, सूद नहीं भरेंगे। फिर देखें कि अल्लाह की मदद भी हमारे साथ इंशाअल्लाह ताला होगी। और आप देखिएगा ज़रूर इंशाअल्लाह ताला, जब ये सूद की लानत ख़त्म होगी ना पाकिस्तान में से, तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। तो रही बात इंडिया की ये फ़ॉरेन पॉलिसी की और ये जो इंडिया के साथ ताल्लुकात है, हाँ उनका कोई वज़ीर हमारे साथ खड़ा हो, बात करे, तो फिर क्यों नहीं पाकिस्तान वेलकम करेगा। जब वो बात ही नहीं करना चाहते, चले आप अपने चैनल के तवस्सुत से उनको कहें ना, कोई एक वज़ीर आके पाकिस्तान में बात करे। देखें हम इंशाअल्लाह ताला उनको वेलकम करते हैं, क्यों नहीं, हम चाहते हैं क्योंकि नहीं इंडिया के साथ हो जाएं। चलें जो भी है, जिस तरह भी वो तरक्की कर रहे हैं, चले हम उनको फॉलो कर लें, लेकिन उनसे भी तो कोई पहल होनी चाहिए ना। वो हम पाकिस्तान पे सारा ना बाहर डालें। देखिए, जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है वो सब एशियन कंट्रीज को एक बहुत छोटा समझते हैं और हमेशा यूरोपियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज को दबाने का प्रयास करते रहते थे एक जमाने में। लेकिन अब वो समय नहीं रहा। कनाडा ने भी ये सोचकर भारत से पंगा ले लिया कि भारत हमारे आगे प्रेशर में आ जाएगा और खालिस्तानियों पर हमें कोई कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ेगी।
लेकिन अब यही पंगा कनाडा को उल्टा पड़ गया। भारत प्रेशर में आने की बजाय भारत ने एक्शन ले लिया कनाडा के खिलाफ। एक तरह से देखा जाए तो कनाडा के पीएम ट्रूडो की मजबूरी भी है ये सब करने की, क्योंकि जो ट्रूडो की अभी सरकार चल रही है वो खालिस्तान के समर्थन से सरकार चल रही है। ट्रूडो की मजबूरी है कि उनके खालिस्तानियों के हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है। अगर नहीं वो हाँ में हाँ मिलाएगा तो हमारी सरकार गिर जाएगी। अब इसी के डर के मारे वो ट्रूडो ये ऐसे बयानबाजी और फैसले ले रहा है। अब उनका कहना है जो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी थोड़े दिन पहले, उनमें भारत सरकार का हाथ है। सिर्फ आरोप लगाया, उनके पास इस बात को प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अब इन्हीं सब आरोपों से दोनों देशों के बीच रिश्ते भी खराब हो रहे हैं। इस वीडियो में पीछे व्यक्ति ने जिक्र किया कि भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने से भारत को नुकसान होगा, कनाडा को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर दोनों देशों के थोड़ी व्यापार पर नजर डाले तो 8.16 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है दोनों देशों के बीच, इसमें से 4.1 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार कनाडा का है, तो वही भारत का भी 4.06 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार है। मतलब देखा जाए तो दोनों का नुकसान बराबर है। खैर वो पहले वाला भारत नहीं रहा, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ये बात पीएम ट्रूडो को समझ लेनी चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।